हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम समझेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जितने भी पीडीएफ है ये मैं सीरीज़ ऑफ सेशन इस चैप्टर का ले रहा हूँ। तो अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे आप हाई लिख देना और आपको कहना कि आपने ये वीडियो देखा है यूट्यूब पे, आपको वीडियोस इसके पीडीएफ चाहिए, स्लाइड्स चाहिए, मैं आपको स्लाइड्स दे दूँगा, आपको मैं इस पीडीएफ को व्हाट्सएप कर दूँगा। ठीक है, चलिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो वी ऑल नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल, that means it is affecting the assets and liabilities, and when we talk about revenue it is not affecting the assets and liabilities. तो अगर हम अब एक्सपेंडिचर की बात करें, how government's expenditure can impact its assets and liabilities, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो क्या हो सकता है, राइट? खर्च किया, पैसे खर्च करके कोई बिल्डिंग बना ली, कोई पावर प्लांट खरीद लिया या पावर प्लांट बना लिया, नए नए ट्रेन्स बनाए, ट्रेन्स जैसे अभी वंदे भारत चली हुई है, वंदे भारत के इंजन बना, वंदे भारत की बोगी बनी, या गवर्नमेंट ने कोई पावर प्लांट ले लिया, या गवर्नमेंट ने कोई स्टील प्लांट बनाया, रोड्स बनाए, बिल्डिंग बनाए, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, मतलब एसेट क्रिएट हो रहा है। मतलब एक्सपेंडिचर कैन आइदर क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, खर्च करके अपने पुराने पाप को धो दिया। पुराने पाप को धोने का मतलब पुराना लोन वापस किया, ठीक है। तो पुराना लोन वापस करेगा तो क्या होगा, इट विल रिड्यूस। जब लोन लिया था तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ था, अब लोन वापस कर रहा है, इट इज रिड्यूसिंग द लायबिलिटीज। जब इन दोनों में मतलब ये हुआ कि दिस इज either government expenditure can either create assets or reduce the liability। ये हाईलाइट इसलिए किया है सो दैट आप इसको याद रखो। तो जब भी रेवेन्यू, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे पूछा जाए तो ऑब्वियसली आंसर ऐसे नहीं देना है कि कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट। गलत हो जाएगा, आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा that expenditure that either create asset or reduces the liability is called capital expenditure, and with expenditure which does not create any asset nor reduce the liability it is called revenue expenditure। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर विच इज नाइदर क्रिएटिंग एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूसिंग दी लायबिलिटीज। अब मतलब पैसा खर्च हुआ, सवाल ये उठता, भाई क्या खर्च किया है कि ना ही एसेट क्रिएट हुआ ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हुआ है, तो कहाँ उड़ा दिया क्या पैसा? नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मतलब जो कंट्री में गवर्नमेंट के इतने सारे ऑफिसेस चलते हैं, गवर्नमेंट के इतने सारे जैसे गवर्नमेंट लोन इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। गवर्नमेंट लोन लिया, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट रिड्यूसिंग एनी लायबिलिटी, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है। या फिर सब्सिडीज होता है ना, गवर्नमेंट हमें बहुत सारे प्रोडक्ट को हमें दिलवाती है एट अ लेसर प्राइस, मतलब उसका दाम अगर 600 रुपये है तो गवर्नमेंट हमें 400 रुपये में दिलवाएगी और हमारे बदले 200 रुपये गवर्नमेंट खुद पे करेगी कंपनी को। जैसे एलपीजी पे जो घर में गैस सिलेंडर आता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे गैस चलता है अपना, है ना, तो वो उस पर सब्सिडी होता है। वो एक्चुअली अगर 1000 रुपये का है तो हम उसके लिए 1000 रुपये पे करते हैं, है ना, जो भी आती है कंपनी वाले जो देने वो, और गवर्नमेंट हमें उसका कुछ पैसा हमारे अकाउंट में वापस करती है। क्यों? सब्सिडाइज प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो नेसेसिटी है और गवर्नमेंट को लगता है कि इस पे हमें
अब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सब्सिडीज हो गया, सब्सिडीज लाइफ सेविंग मेडिसिन पे मिलते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे मिलते हैं, गवर्नमेंट हमें आधा पैसा खुद बेयर करती है, आधा पैसा हम लोग पे करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसको रोक पाना इसीलिए मुश्किल है बिकॉज ये कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोक दे, सैलरी ना दे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो लोग आना बंद कर देंगे, पुलिस स्टेशन बंद हो जाएगा, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ बंद हो जाएगा, वहाँ के जजेस को जो पेमेंट करनी है या पुलिस जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको जो पेमेंट पैसा पे करना है, तो उसको अगर पैसा नहीं देंगे तो चलेगा कैसे, कंट्री बंद हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बंद कर ही नहीं सकते, दीज आर रेगुलर एक्सपेंडिचर, इसको रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, दीज आर अदर क्रिएटिंग एसेट्स, तो इसमें एक्सपेंडिचर क्या है, ये एक्सपेंडिचर एसेट्स को क्रिएट कर रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पावर प्लांट, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रिज, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लेट्स से रोड्स, है ना। तो इसमें जितना भी जो एसेट क्रिएट कर रहा है, या रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन रिपे किया, लायबिलिटी रिड्यूस हुआ, पहले का लोन लिया हुआ, लायबिलिटी रिड्यूस हुआ, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। उसके बाद लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, जब गवर्नमेंट लोन देगा किसी को, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन दिया, खर्च हुआ, लेकिन मैंने अभी समझाया था आपको प्रीवियस वीडियोस पे कि लोन देना एक एसेट क्रिएशन का स्टेप है। जब आप लोन देते हो तो आपका एसेट क्रिएट होता है, क्योंकि लोन पे आप इंटरेस्ट कमाना चालू करते हो, और जिस भी चीज में आप जिस भी चीज से आप कमाते हो वो आपका एसेट होता है। लोन दिया, एसेट। इसमें एक और चीज है, एक कॉन्ट्रास्ट में बताता हूं। अगर ग्रांट गिवन है, ग्रांट टू स्टेट, ग्रांट इज अ हेल्प, ग्रांट गिवन टू स्टेट, ग्रांट मतलब हेल्प, दे दिया पैसा, है ना। अभी देखो हिमाचल में अब आजकल तो हर साल बाढ़ आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश को ग्रांट हेल्प देता है, वो पैसा गया, उससे ना ही एसेट बनेगा ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगा, वो गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि भाई हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नाइदर क्रिएटिंग एसेट नॉर रिड्यूसिंग लायबिलिटी। लोन गिवन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन जैसी टर्म यूज हुआ मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई होप दीज टू आर वेरी क्लियर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर क्लियर टू एवरीबडी। तो हमने रिसीट्स भी कर लिया, एक्सपेंडिचर भी कर लिया, और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर डज दैट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सैलरी, इंटरेस्ट, ये तो देते रहना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिपेमेंट ऑफ लोन, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये रिकरिंग तो नहीं है। देखिए एक मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल बनाती है तो वो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट बन रहा है। हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हॉस्पिटल में साफ सफाई करवाना, हॉस्पिटल में जो मेंटेनेंस के लिए हर दिन खर्च होना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चालू हो जाएगा और वो रुक नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को रोकना है ना तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रोक सकती है, रेवेन्यू को नहीं रोक सकती। कोविड के टाइम में भी जब लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली ना लोग कमा रहे थे ना टैक्स पे कर रहे थे, वहां तो जान बचाने वाला हिसाब किताब था ना भाई। तो भाई ऐसा है कि उस समय गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं रोका, रोक ही नहीं पाते। सैलरी दी है, लोगों को हेल्प की है, सब्सिडीज दी है ना, फ्री में राशन पहुंचाया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। गवर्नमेंट ने क्या रोका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहीं अगर कोई रोड बन रही थी उसको रोक दिया, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही थी उसको रोक दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रोकना पॉसिबल है, रेवेन्यू को पॉसिबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो फॉरवर्ड करना ना भूले अपने फ्रेंड्स को, सो दैट हम दोनों साथ में ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग अस एट इको सीखो। थैंक यू।